10,000 ओके। तो लैब में जो भी केमिकल्स यूज किया करो ओके, बार बार फेल हो जाओ, लैब को जान करके फेल किया करो ताकि एक्सपीरियंस ओके। वो तो हो गई, बार बार फेल कर, इस बार कर दो ओके ना। ट्राई टू कंज्यूम मोर एंड मोर ओके, जितने भी केमिकल्स हैं ओके, बिकॉज़ यू आर पेइंग मनी फॉर दैट। अरे 4000 रुपए कम थोड़ा, 4000 रुपए लेते हैं। नो 10,000 पूरे साल का होता है, इफ यू विल सी द ये 3 महीने का होता है ओके। हां अच्छा एक सेकंड गलत है। गलत हो मतलब मोहित का सवाल कर दिया। बट योर कांसेप्ट इज करेक्ट। हाँ, कैम्फर का फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है वो बताओ ना। C10H16O। तो तुमने 1000 से डिवाइड कर दिया है ना ओके दैट। और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कैम्फर ही होगा ना इन प्लेस ऑफ वाटर। हाँ सर वो तो लिखा है कैम्फर में क्लास 11th में नोट्स में लिखवाया था, चिराग भुला गए। सर, वो तो मैंने 20 ग्राम में लिखा है सर। हाँ 20 ग्राम में लिखा है सर। नहीं तो आपको तो ओके दैट इज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना था। थिंग। अच्छा हाँ 20 ग्राम। हाँ सर हाँ 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 1000 से डिवाइड करा है सर। हाँ सही है सही। चल ओके मैं बोला तो सही किया है। चलो मैच कर सर एक बार देख लो सर। हाँ मैच हो जाए, मैच कर लेते हैं ठीक है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ो भाई। सर KF for camphor is 42 डिग्री सेल्सियस। ये KF हाँ सर 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री सी मोलर इनवर्स। हाँ मेल्टिंग पॉइंट for camphor is 82 डिग्री सेल्सियस। 82 डिग्री सी। If 4 gram of unknown compound is mixed, 4 ग्राम ऑफ अननोन compound is mixed with 20 gram of camphor, 20 ग्राम ऑफ कैम्फर। हाँ melting point of mixture is 72 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सर मतलब डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या हो गया TF, ये क्या है TF नॉट, तो दैट इज 72 डिग्री सी। तो यहाँ से डेल्टा T TF क्या आ गया 82 डिग्री सी माइनस का 72 डिग्री सी दैट इज 10 डिग्री सी ओके। डेल्टा TF ओके इक्वल्स टू KF into mass of solute। तो mass of unknown solute यहाँ पर हो जाएगा unknown solute upon molecular weight ओके। सिर्फ molecular weight लिख रहा हूँ upon ओके mass of सर solvent, that is solvent is what camphor। अच्छा तो mass of camphor कितना दे रखा है सर 20 सर mass उसमें of camphor। हाँ हाँ सही है तुम्हारा ओके upon 1000 केजी में कन्वर्ट करना है okay। so this value is what 42। so solve this 10 equal to 42 into mass solute कितना है सर 4 दे रहा है सर। 4 ग्राम लिया था हमने upon okay weight upon mass of camphor is 20 upon 1000 okay। so from here you will get सर W को x मान लेंगे सर, मोल पे वेट। हाँ you will get the okay इस तरह से। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जो हमारा वॉल्टॉन फैक्टर है आई, अगर आई 1 है, जैसे हमने पहले स्टडी करा, तो पहले जब हमने स्टडी करा था तो उसमें हमने आई की बात नहीं करा था। तो जितने भी हमारे पास नॉन आयनिक कंपाउंड थे, नॉन आयनिक सॉल्यूट थे, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, इन सारे केसेस में हमारा जो डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा था। यूरिया को पानी में डालने पर डिसोसिएट होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज ओके। तो इनका डिसोसिएशन नहीं होगा, मतलब जितना मोल हम डालेंगे उतना ही मोल सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो जितना मोल तुमने पार्टिकल का स्टार्टिंग में डाले हो उतना ही मोल अगर सॉल्यूशन में रहेगा, इसका मतलब जो आई है वो कितना है 1 है।
I1 है, ओके, क्योंकि डिसोसिएशन तो हुआ ही नहीं ना, जितना पार्टिकल स्टार्टिंग में था, ओके, उतना ही बाद में है। तो अब यहां से I के लिए एक चीज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि I इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। I हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाए बिफोर, ओके, जब सॉल्यूट था, सॉल्यूट के फॉर्म में था, और जब सॉल्यूशन में गया तो कितने हो गए, बाय कंपेयरिंग डिवाइडिंग ऑल द थिंग, उसी चीज को स्टडी करना है। बट बिफोर दैट अगर हम यहां पर एक टेबल बना करके बोलूं, कैन आई रेस, अगर हमारे पास I इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नॉर्मल है, ओके। तो नॉर्मल का मतलब हमने यूरिया यूज किया है या ग्लूकोज यूज किया है। अगर I ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। तो जब I ग्रेटर देन 1 होगा तो पार्टिकल हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज डिसोसिएशन। और जब हमारा I लेस देन 1 है मतलब क्या होगा, 2 या 3 पार्टिकल मिलकर के एक पार्टिकल बन जाएगा, ओके, सो दैट इज एसोसिएशन। सो I लेस देन 1 एसोसिएशन, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं फिर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। What is the freezing point of a solution of freezing point of a solution of freezing point of a solution of 15 gram of NaCl 15 gram of NaCl into 50 gram of water? The Kf for water is equal to 1.86 degree C 1.86 degree C per kg per mole. Do this question. कितना रहा है? 15 वो कितना रहा? लोए हाँ कितना आ रहा है? बस उसे 1.26 इसमें अरे 100 ऐड हो जाएगा। बॉडी पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट 100 को ऐड करो। हाँ, जीरो लो, जीरो अरे नहीं है 100 जीरो वो सही हाँ तो 1.26 तो आ रहा है। 3.9 होएगा 3.9 के साथ आगे बन जा रहा है। तो into 1.024 3.9 की तो और into क्या कहते हैं 1.86 टोटल का 3.9 आ रहा है। भाई अरे ये मुझे 15 नहीं दिया, 5 दिया है। 15 दिया है। सर आपने कोई बात है, जो 5 यूज को 5 पे रो प्रिंट करो। हाँ तो सर मैं 15 दिया है 15 दिया है ये आपने। मैंने 5 से कर दिया। तो सोच इतना कैसा आ रहा हाँ तो मैंने 5 से कराया ना यार। हाँ, आगे 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 अंत के साथ आ रहा है फिर आगे। अरे यार आगे। 1.26 आ रहा है वो। हां सर हो गया नहीं 1.26 सॉरी। फिर कितना आ रहा है 3.9। हाँ। तो तभी क्या लिया बताओ उनको। into 2 लिया मैंने 15 ग्राम लिया। अच्छा ठीक है। ओके, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, ओके, को अब हम एक्सपेरिमेंटली लैब में कैलकुलेट करेंगे किसी भी 200 लेंगे 0 लेंगे पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। बॉडी पॉइंट सो सी, मैं तुझे घुमा रहा हूं। I इक्वल टू -1 एबनॉर्मल हां वैल्यू ऑफ अरे इधर प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा ना। यार क्या है पॉजिटिव भाई नेगेटिव कैसा आ जाएगा भाई? माइनस इक्वल टू कैसा आ जाएगा? क्यों आएगा? नहीं मतलब नेगेटिव से आएगा ना सही तो ये प्लस में था कि माइनस हो जाएगा तो ये तो ये माइनस इधर आ जाएगा ना फिर सही तो है सही कर रहा है माइनस माइनस हां दरवाजे देना तो सही तो कह रहा हूं मैं सोचा एक गलती वाली निकाली दो बार ठीक है, तो देखो I जो है किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे।
जो हमारा एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिंपल सी बात है, ओके, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये चीज तुम्हें और अच्छा से समझ में आएगा जब ये क्वेश्चन को ध्यान से दिमाग में लगाओ। अभी जो हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें ओके पहले ग्लूकोज के लिए डेटा लिया था, तो उसमें हमारा 2.4 का समथिंग चेंजेस आया था, ठीक है। तो 2.4 डिग्री का ओके हमारा एलिवेशन आया था किसी का, बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और सेम डेटा के लिए जब हमने NaCl ले लिया था तो कितने का आया था, 4.8 डिग्री सी का आया था, ओके। तो 4.8 डिग्री सी का हमारा एलिवेशन आया। ये जो चेंजेस आया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्यों आया था, बिकॉज कि हमने उसमें I इंटू के एफ इंटू एम, तो I का वैल्यू क्या पुट किया था, 2 पुट कर दिया था। लेकिन अब मेरे को I का वैल्यू पता नहीं है, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ I, ओके, बट आई वांट टू नो, ओके, I want to calculate the value of I, okay, experimentally, okay, experimentally हम थर्मोमीटर का यूज करके तो टेम्परेचर तो इजीली मेजर कर सकते हैं, ओके, लैब में, ओके। मान लो जब तुमने सॉल्यूट मिक्स नहीं करा तब टेम्परेचर मेजर कर लो, ओके। एक नॉर्मल सॉल्यूट जो नॉन सॉल्यूट है उनको डाल करके टेम्परेचर मेजर कर लो, फिर कोई अननोन सॉल्यूट है जिनका तुम्हें आई पता करना है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, उनको डाल के फिर से टेम्परेचर मेजर कर लो, ठीक है। तो अब उनके बाद करना क्या है कि जो तुम्हारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मान लो तुमने यूरिया यूज किया एक्सपेरिमेंट में, ओके, या शुगर यूज किया, ठीक है। तो आफ्टर दैट जो तुम्हारा ओके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आया, ओके, तो जो नॉर्मली तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, ओके, मान लो हमने लैब में ओके पानी में ओके शुगर मिक्स किया, ओके, जब हमारा शुगर मिक्स करेंगे एक सिचुएशन ये होगा और एक सिचुएशन होगा कि हम NaCl मिक्स करेंगे। जो NaCl मिक्स करोगे तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, आएगा पॉइंट, जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग शुगर डालने पे 102.4 आना चाहिए मान लो, लेकिन आएगा तुम्हें 104.8। जो नॉर्मल से एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट डेटा आ रहा है दैट इज एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा डेटा आया है, जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है, जितना तुम एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं हुआ, ओके। वो क्यों, ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि मान लो तुमने ओके एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा इस डेटा के लिए अगर ये नॉन आयनिक सॉलिड है तो सिंपल सी बात है कि 4 डिग्री सी का एलिवेशन होना चाहिए, लेकिन पता चला कि 104 की जगह डेटा थर्मोमीटर में कितना दिखा रहा है, 112। तो तुम क्या करोगे, देखोगे एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना चेंजेस आया है, 12 का होना कितना चाहिए था 4, तो आई कितना हो गया 3, ओके। तो आई 3 पुट करोगे तभी तो आएगा 12, थ्राइस आ गया, ठीक है। नॉर्मली तुमने एक्सपेक्ट किया था 2.4, ओके, आया 4.8, तो आई कितना हो जाएगा 4.8 अपॉन 2.4, ये क्या हो गया 2, ये वैल्यू तो तुम पुट किए थे। So this is the way to calculate Volkoff factor, okay? So I, how will you calculate I? Abnormal value of colligative properties upon normal value of colligative properties, okay? ये क्वेश्चन ओके बोर्ड में भी पूछा जाता है, राइट, ओके, मेथड्स ऑफ ओके कैलकुलेटिंग Volkoff factor, और कंपटीशन में भी पूछा जाता है ऑप्शन बना करके। So अब अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा ओके अबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कैसे पता चला, ओके, वो कैसे पता चला, ओके, थर्मोमीटर से मेजर करके ना, थर्मोमीटर से ही मेजर किया ना कि जो हमारा 104 आया या 108 है, क्योंकि हमें सॉल्यूट के बारे में कोई जानकारी था नहीं, तो हमने सॉल्यूट को मिक्स करने के बाद उस प्रोसेस को होने दिया, फिर हमने थर्मोमीटर से मेजर किया। तो एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन ओके जो तुम्हारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, वो रियल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नॉर्मली होना चाहिए, ओके, जब I 1 होगा। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एक्सपेरिमेंटल experimental value of colligative properties upon normal value of colligative properties, ओके, या इनको रियल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दिस इज अगेन आई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉजिकली रीजनिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह से उनको लिख रहे हैं,
ओके, और रियल वैल्यू को हम फॉर्मूला वैल्यू में यूज करते हैं, रियल वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला वैल्यू वर्ड यूज करते हैं। ओके, क्योंकि इनको तो हम फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट किए थे। ओके, इनके लिए तो अननोन सॉल्यूशन सॉल्यूट के लिए तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो एब्नॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा, जिनका हमें आई कैलकुलेट करना है। बट जो हमें नॉर्मल था उनके लिए हम फॉर्मूला से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कि मान लो हमारे पास, ओके, मैंने बोला कि 100 ग्राम तुमने शुगर मिक्स किया, ओके, 1 kg वाटर में, तो सिंपली इनका निकाल लो फॉर्मूला से कि कितना ज्यादा एलिवेशन होगा। ओके, डेल्टा टी भी कितना होगा, यू कैन कैलकुलेट दैट। ये हमारा नॉर्मली आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी अमाउंट में, ओके, इफ यू आर इसी प्रोपोर्शन में अगर तुम अदर कोई अमाउंट पे कर रहे हो, मिला रहे हो, तो उनका कैलकुलेट कर लो एक्सपेरिमेंट से। फिर एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आया और रियल जो फॉर्मूला से जो आया उनको डिवाइड कर लो, तो दैट विल बी आई। सो दिस रेशियो विल बी आई। मान लो हमारे पास, ओके, तुमने एक्सपेक्ट किया था, ओके, तुमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, ओके, किसी, ओके, सॉल्यूट के लिए, तो जो तुम्हारे पास, मान लो तुमने 4 मोल सॉल्यूट लिया, 4 मोल, ओके, अननोन सॉल्यूट लिया, 4 मोल अननोन सॉल्यूट लिए किस चीज में, तुमने 1 kg वाटर में। तो जब तुमने 4 मोल अननोन सॉल्यूट लिए हो 1 kg वाटर में, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यू कैन कैलकुलेट डेल्टा टीएफ बाय द रिलेशन, दैट विल बी व्हाट, ओके, केएफ, ओके, तो के, ओके, ओके, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दैट इज केबी, ओके, इनटू 4 मोल, 4/1, यही होगा, ठीक है। तो यहां से मान लो तुम्हारे पास, ओके, केबी का वैल्यू अगर 0.5 मान लो, तो दिस वुड बी व्हाट, 2 डिग्री सी। मतलब जो तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होना चाहिए, 2 डिग्री सी होना चाहिए, 2 डिग्री सी होना चाहिए। ओके, 2 डिग्री सी क्यों हुआ? फॉर्मूला से तुमने कैलकुलेट किया। जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट यूज करते हैं उस टाइम आई का वैल्यू कितना एज्यूम करते हैं, 1। आई इस टाइम क्या है, 1 है। ओके, इस टाइम हम यह एज्यूम किए हैं कि ये जो अननोन सॉल्यूट लिया है ये डिसोसिएट नहीं करेगा, मतलब जितना मोल पार्टिकल सॉल्यूट का लिया है उतना ही मोल ऑफ पार्टिकल, ओके, सॉल्यूशन में भी रहेगा। लेकिन हकीकत तो ये आयनिक है, मान लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, ओके, डेल्टा टी बी, ओके, अब यहां से तुम, ओके, यू कैन से कि जब तुमने एक्सपेरिमेंट किया, आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट तुम्हें पता चला कि जो तुम्हारा एलिवेशन है, एक्सपेरिमेंट तो सबसे आसान काम है, उनको सेम थिंग को एक्सपेरिमेंट करो, थर्मोमीटर लगा लो कि कितना बॉइलिंग पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है, पता चला कि टेम्परेचर 4 डिग्री है, 4.1 डिग्री सी है, 4.1 डिग्री सी है। ओके, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 4.1 हो गया। तुमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था कि 2 होगा। इसका मतलब चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि जो तुम्हारा पार्टिकल्स है वो डिसोसिएट हो गया है, और वो डिसोसिएशन फैक्टर कितना है, आई कितना है, आई कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस रिलेशन, so that will be 4.1, okay, upon 2, that will be 2, so 2 is one of factor, clear है? ओके, इनको हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड नंबर 1 हो गया। Method 2 for calculating want of factor, so that will be normal value of molecular weight upon abnormal value of molecular weight। formula value of molecular weight upon experimental value of molecular weight। अभी जो हमने क्वेश्चन करा था केम्फर का, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, ठीक है, सो दैट इज द सेम थिंग। तो उसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का दोनों मेथड से निकाल सकते हैं।
फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं क्योंकि मोलिबिलिटी है सॉल्यूट में, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर से जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट आएगा, ओके, और एब्नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट आएगा, ओके, इनका जो रेशियो होगा दैट विल बी आई। सिंपल सी बात है, ओके। जब हमारे पास केसेस क्या होंगे, 3 केसेस होंगे, नीचे वाला बेटा ना जब i इक्वल टू 1 है, जब i इक्वल टू 1 है, इन दैट सिचुएशन नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट। और जो हमारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट है दैट इज फॉर्मूला वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट, फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट हाँ, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट विल बी एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर वेट। जब हमारा i ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास फॉर्मूला मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर वेट से, ओके। और जब हमारे पास i लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, सर एक्सपेरिमेंट बड़ा हो जाएगा सर। i less than 1 implies formula molecular weight lesser than experimental molecular weight। so यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, if you know easy, otherwise you have to think, okay। अच्छा, this case is what, case of dissociation, and this case is of case of आगे कुछ मत देना। तो डिसोसिएशन क्या कहता है, आई ग्रेटर देन 1 वाला है। हाँ, i ग्रेटर देन 1 डिसोसिएट होगा तो होगा हमेशा वहां पे पूरा फूट गया हमने दो मेथड से सीखा आई निकालना, ओके ओके। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से और एक मॉलिक्यूलर वेट से। एक और मेथड देखते हैं, मेथड 3। ये सिंपल सा मेथड है, ऑल ऑफ यू नो, बट उसको सिर्फ असेंबल करना है कि जो हमारा डिसोसिएशन हो रहा है उसमें पार्टिकल्स क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। NaCl में ट्वाइस हो जाएगा, MgCl2 में थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में जारी करते हैं कि नंबर ऑफ, अच्छा एक बात मैं बता चुका हूं आज की क्लास में कि कभी भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है विल नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, दैट विल डिपेंड ओनली ऑन द
not amount. Number of particles. Number of particles. Number of particle is different thing. Amount is different thing. Okay. So number of particles. Okay. So method 3. Okay. Number of particles. I equal to number of particles after dissociation upon number of particles Before dissociation. before dissociation. Good. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर. ओके, अगर हमारे पास NaCl है तो इसमें क्या हो गया? I क्या हो जाएगा? सर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? सर 2 हो जाएगा Na plus Cl minus 2 upon 1 equal to 2. MgCl2 के लिए क्या हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा Mg2 प्लस प्लस का 2Cl minus minus 3. So 3I equal to 3 upon 1. So that will be 3. चलो एक तुम भी करके दिखाओ. Sir, before dissociation, sir, particles बनते हैं. हाँ Sir, before dissociation, sir, particles बनते हैं, sir. हाँ, हर कोई पार्टिकल. ओके, दैट विल डिपेंड डिसोसिएशन का. एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर हो सकता है, बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन डिसोसिएशन. सो डेफिनेटली देयर विल बी वन. K4 FeCN6 K4 FeCN6 का कैलकुलेट करके दिखाओ. पोटेशियम फेरोसाइनाइड नहीं हेक्सासाइनोफेरेट पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गए से चलो कैलकुलेट करो. पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गए. एक नहीं दो Positive छः सात चार 7 पे पहुंच गए. सर ये सही बोलते हैं जी. हमें पढ़ाते 1+1 है, पेपर में आता है वो अलग की ऐड कर देना. सर 12 कितना होता है? 12 0 आई तो 0 मैंने कोई केस डिस्कस करा है क्या? या तो I 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा. I तो 0 कभी होता ही नहीं है. चलो डिस्कस करते हैं. इसको तो ब्रेक. हाँ ये तो सर पॉजिटिव है, सर. हाँ सर. ओके, ये क्या है? 4K प्लस FeCN6 4 माइनस. तो आफ्टर ब्रेकिंग कितने हो जाएंगे? 4 + 1 5. तो I क्या हो जाएंगे? 5/1 5. ठीक है. चलो एक और कैसे किया आपने? दोबारा बताना. ये का आपने 4 ले लिया. तो कैसे किया? दोबारा बताओ. हाँ, अच्छा FeCN6 मैंने तोड़ दिया था. FeCN6 4 माइनस बनेगा ना. मैंने FeCN6 को भी तोड़ दिया. ठीक है. ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं. कॉन्सेप्ट करते हैं. बहुत बढ़िया सर. क्या हो रहा है? सर ओके, आज अपना हाँ.